जालिमों, मैंने निकाह किया है, ज़िना नहीं किया। मुझे गोली मारने की इजाजत है, हाथ लगाने की नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, ये क्या वाकई रियल वीडियो है। इसके साथ साथ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो शीतल है, जिसका कत्ल हुआ है, जिसको इसके बडेरों ने, जिनके इनके सरबराहों ने और बलोच कबीले से तल्लुक रखने वाली ये लड़की जिसका नाम है शीतल, और इसने अहसानुल्लाह के साथ भागकर शादी की और बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़की और लड़के की भी गलती है। लेकिन इसमें क्या गलती है? लड़की के हाथ में भी कुरान है और लड़की हाथ में कुरान पकड़ कर कह रही है कि मैंने निकाह किया है, जिना नहीं किया, और मुझे क्यों मारा जा रहा है, जन के मुझे क्यों बेगुनाह किया जा रहा है, मुझे हाथ नहीं लगाना, और मारनी है तो मार दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन जब वालदा का बयान सामने आता है तो वालदा हाथ में कुरान पाक पकड़कर कुरान पाक की कसम खाकर कहती है कि मेरी बेटी के साथ और अहसानुल्लाह के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ, इसमें मुझे कोई भी शिकवा नहीं है, कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी इसी के लायक थी। लेकिन मेरी बेटी ने भागने की खुद गलती की और अहसानुल्लाह हमारा हमसाया था और वो काफी अरसे से मेरी बेटी के पीछे था। लेकिन आखिरकार मेरी बेटी ने यह फैसला किया कि अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबसे रिश्ता नाता तोड़कर आखिरकार वो जिलालत की जिंदगी बसर कर। इसके साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी वजह से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पहले तो कह रहे थे कि ये जोड़ा मासूम है, ये जोड़ा मजलूम है और इस पर बिला वजह जुल्म किया गया। लेकिन सारी हकीकत क्या है? आज की वीडियो में सारी हकीकत आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वाली इन्फॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो का फायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं शीतल और अहसानुल्लाह की मोहब्बत की कहानी की। इनकी मोहब्बत कैसे शुरू हुई? नाज़रीन, शीतल 5 बच्चों की मां निकली, यानी कि ये पहले से शादीशुदा थी। अगर दूसरी तरफ लड़के को देखा जाए तो लड़का जिसका नाम अहसानुल्लाह है वो भी 4 बच्चों का बाप निकला, यानी कि दोनों शादीशुदा थे। और शादीशुदा होने के बावजूद इन्होंने आपस में मोहब्बत की पींग अड़ाई, मोहब्बत के झूले में झूलने लगे। लेकिन जैसे ही इनकी मोहब्बत गहरी होती गई तो आखिरकार शीतल ने अपने शोहर को और 5 बच्चों को छोड़ दिया और अहसानुल्लाह ने अपने 4 नन्हे मुन्ने और मासूम बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़कर शीतल को भगाने का फैसला किया। और यह फैसला किया कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं होगा, यानी कि कोई भी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकेगा। लेकिन लड़की वालों की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं से ये जोड़ा निकल आए, यानी कि ये जोड़ा मिल जाए। तो आखिरकार ये जोड़ा मिल गया और लड़की को बहला फुसलाकर लड़की इस तरह से काबू में आ गई। लड़की से कहा गया, क्योंकि लड़कियों के दिल ज्यादातर नरम होते हैं और वो जल्दी बहक जाती हैं। शीतल की फैमिली कहती है कि तुम वापस आ जाओ और अपने शोहर को भी साथ लेकर आना, और हमने आपके दोनों की पार्टी की हुई है। यानी कि दोनों की पार्टी के बहाने इन दोनों को जब बुलाया गया तो इन्हें नहीं मालूम था कि इनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही इन्हें बुलाया गया तो इन्हें वीराने में लेकर जाया गया और वीराने में जाकर वीडियो से अहसानुल्लाह उसको छिलने कर दिया गया। और बेटी के हाथ में कुरान पाक था, शीतल के हाथ में। एक आदमी शीतल की तरफ बढ़ने लगा तो शीतल ने कहा वहीं पर रुक जाओ, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने मारने की इजाजत दी है, इसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे हाथ लगाने, मुझे टच करने की कोशिश मत करना। तो शीतल के हाथ में कुरान पाक था। एक ही आवाज आती है कि इसके हाथ से कुरान पाक पकड़ लो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितने वहशी दरिंदे हो सकते हैं जो कि कुरान पाक हाथ में है, कुरान पाक पकड़ने के लिए कहते हैं ताकि बाद में इसका इनकाउंटर कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए। लेकिन वो बहादुर बेटी ना तो वो डरी, ना डगमगाई और ना ही उसने गोली खाते हुए आह की आवाज निकाली, यानी कि उफ तक उसने नहीं किया और खुशी खुशी गोली खा लीजिए। कितनी गहरी और कितनी सच्ची मोहब्बत हो सकती है। लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन का पता चलता है कि भाई ये तो 5 बच्चों की मां है और दूसरी तरफ जो अहसानुल्लाह है वो 4 बच्चों का बाप है, यानी कि ये दोनों शादीशुदा पहले ही थे। लेकिन बाद में इन दोनों की मोहब्बत ने न्यू जन्म लिया और आखिरकार इन दोनों ने शादी कर ली। और जहां तक सामने आ रहा है कि ये शादी के बगैर रह रहे थे, वल्लाह आलम, ये तो अल्लाह जानता है कि ये शादी के बगैर रह रहे थे या शादी हो चुकी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आमतौर पर गलत न्यूज भी दी जाती है। लेकिन हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये शादीशुदा थी या शादीशुदा नहीं थे। लेकिन आखिरकार उस कबीले का जो सरबराह था जिसका नाम है सरफराज भुट्टी, उसने नोटिस जारी किया कि जिसने भी ये कदम उठाया है, जो भी इसमें मुलव्वस है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, यानी कि उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में वालदा का बयान आता है। वालदा कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ या तो वालदा को डराया होगा, धमकाया होगा, क्योंकि जो इनका कबीला है वहां औरतों को ऐसे पांव के नीचे, पांव की जूती समझा जाता है। इनका कबीला ऐसा होता है। वो सब आप समझते होंगे कि पठानों और बलोचों
बच्चों का कबीला कैसा हो सकता है। शीतल की वालिदा कहती है कि मैं कुरान पाक की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि जो भी हुआ मेरी बेटी के साथ, जो भी हुआ अहसानुल्लाह के साथ, ये सब कुछ सही हुआ, इसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है। और जितने भी मेरे बेटे या जितने भी हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स कैद हैं, उन सबको जेल से आज़ाद कर दे। यानी कि हमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि इनके साथ कुछ क्या हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें वालिदैन का भी कसूर है, क्योंकि वालिदैन को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो भी उन मुखालफिन के साथ मिला हुआ है कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।